वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांट गुरु। जैसा कि हमने कैलकुलेशन पार्ट 3 में किया मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख एक्सेट्रा, उसी की ही कंटिन्यूएशन में ये हमारी फोर्थ वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सारी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस कवर नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में बाकी बची हुई मल्टीप्लिकेशन हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, विद रिस्पेक्ट टू बेस 1000 जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस 1000, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करना है 997 को 998 से। देखिए ये दोनों नंबर किस नंबर के नज़दीक हैं? 1000 के नज़दीक हैं दोनों नंबर, तो इसलिए हमारा बेस रहेगा 1000। अब हमारे बेस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं वो हमें अपने माइंड में रखना है। 1000 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 3। अब देखिएगा, ये जो 997 है ये 1000 से कितना कम है? 3। 1000 से -3 है, ये 1000 से -2 है। अब देखिएगा, -3 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस। इसका मतलब यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। पर देखिए, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, इसलिए ये जो 6 है ये भी तीन डिजिट्स का होना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 ज़ीरोज़ इसके साथ ऐड करके इसे 3 डिजिट्स का बना दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, या तो 997 में से ये वाला 2 माइनस कर लो, या फिर 998 से ये वाला 3 माइनस कर लो। दोनों में से आप कुछ भी कर लो, आंसर सेम आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, 997 में से 2 माइनस कर लेता हूँ। 997 में से 2 माइनस कर लिया तो मेरे पास आ गया 995। उसी तरीके से अब देखिए, 992 को 994 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी बेस 1000 रहेगा। तो देखिए ये 1000 से कितना कम है? 8। -8 है 1000 से, ये 1000 से कितना है? -6। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 × 6 कितना होता है? 48। और 48 तो 2 डिजिट्स बने, जबकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 3 डिजिट्स का बनाने के लिए 48 के साथ मैं क्या लगा दूंगा? एक ज़ीरो। हो गए 3 डिजिट्स। अब उसके बाद मैं 992 में से 6 माइनस करके लिख सकता हूँ, या 994 में से 8 माइनस करके लिख सकता हूँ। 992 में से 6 माइनस कर लेता हूँ। 992 में से 6 माइनस किए तो मेरे पास आ गया 986। इसका मतलब 992 इंटू 994 करके मेरे पास आंसर आएगा 986,048। 986,048। अब देखिए, अब आप लोग खुद भी ये कर सकते हैं, पर चलो यहाँ मैं करवा ही रहा हूँ। देखिए 988 1000 में से 12 कम है, 984 1000 में से 16 कम है। 16 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 × 10 160, 16 × 2 32, 160 + 32 कितना आ गया? 192। तो यहाँ तो 192 आ रहा है, और 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3। तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, तो मुझे ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद या तो 988 में से मैं 16 माइनस कर लूँ, या 984 में से 12 माइनस कर लूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 988 से 16 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 972। तो मेरा आंसर आ गया, 988 को 984 के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया 972192। 988 को अगर मैं 996 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 988 को अगर मैं 996 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब देखिए ये 1000 से कितना कम है? 12 कम है। ये 1000 से कितना कम है? 4 कम है। 12 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 48, वो भी प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस के थे। अब यहाँ तो 988 से 4 माइनस कर लूँ, या 996 से 12 माइनस कर लूँ। 988 से 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 984। क्योंकि 12 चौके 48, 48 आया था, इसमें 3 डिजिट्स बनानी थी, तो मैं यहाँ ज़ीरो ऐड कर दूंगा। इसका मतलब 988 को 996 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है 984,048। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा,
विद रिस्पेक्ट टू बेस 10,000 हमने मल्टीप्लीकेशन सीखनी है। 10,000 में जीरोस कितने होते हैं ये हमें अपने माइंड में कैरी करना है। 10,000 में जीरो होते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब 10,000 में 4 जीरोस होते हैं, ये चीज़ आपको अपने माइंड में कैरी करनी है। अब देखिए 9997 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहला नंबर है 9997, ये 10,000 से कितना कम है, -3 है ना 10,000 से। ये 10,000 से कितना माइनस है, -2। 3 और 2 को, -3 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6। हमारे पास आता है 6। पर देखिए 10,000 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। तो इसे 4 डिजिट्स का बनाने के लिए हम 3 जीरोस और ऐड कर देंगे। उसके बाद या तो इसमें से 2 माइनस कर लें या इसमें से 3 माइनस कर लें। अगर हम 9997 में से 2 माइनस कर लें तो हमारे पास आता है 9995। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, 10,000 से कितना माइनस है, 8। ये 10,000 से कितना माइनस है, 6। अगर मैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 48। पर 10,000 में क्योंकि 4 जीरोज़ हैं, इस 48 को 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मैं 2 जीरोज़ ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद 9992 में से 6 माइनस कर लूँ या 9994 में से 8 माइनस कर लूँ, वो यहाँ पे लिख दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं 9992 में से 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 9986। इसका मतलब 9992 को 9994 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आता है 99860048। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9998 को 9988 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 9998 10,000 से कितना कम है, 2। 9988 10,000 से कितना कम है, 12। अगर -2 को -12 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आता है 24 प्लस का। अब 10,000 में क्योंकि 4 जीरोस हैं, इस नंबर को 24 को 4 डिजिट्स का बनाने के लिए मैं 2 जीरोस इसमें ऐड कर दूंगा। 2 जीरोस इसमें ऐड कर दूंगा। अब 2 जीरोस ऐड कर दिए। अब मुझे क्या करना है, 9998 को 9998 से -12 कर लेना है या फिर 9988 से 2 माइनस कर लूँ। तो मैं 9988 से 2 माइनस कर लेता हूँ, मेरे पास आ गया 9986। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर है, अगर मैं 9998 को 9988 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 99860024। तो अब तक आप समझ गए होंगे, चाहे बेस 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितना भी हो आपका बेस, उसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप सारे का सारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है, आगे की सारी प्रोसेस समझ आ गई है, तो हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करने वाले। हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमें ये कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। देखिए मैं कोई ऐसा आर्बिट्रेरी नंबर ले रहा हूँ जो कि किसी बेस नंबर के आसपास के हैं दोनों। देखिए इसका बेस क्या लेंगे हम, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट्स हैं और बिल्कुल 999 मतलब आगे जो ज़ीरो वाली डिजिट है जिसमें ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बिल्कुल पास वाली है। इसका मतलब उसमें एक 1 होगा और 12 ज़ीरोज़ होंगे। इसका मतलब ये इसमें बेस क्या होगा, देखिए बेस होगा इसमें 1 के साथ 12 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया इसका बेस। ठीक है, अब बेस में कितने ज़ीरोज़ हैं, 12, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये जो हमारा बेस वाला नंबर है, ये उसमें से कितना माइनस है, ये -2 है। ये उसमें से कितना माइनस है, -7 है। अब ये -2 और -7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14। इसका मतलब ये आता है हमारे पास 14, ये हमारे पास आता है 14 14। पर क्योंकि इसका जो बेस है उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस 12 है और ये 14 2 डिजिट्स का है, अगर इसके हमने 12 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस और ऐड करने पड़ेंगे, 10। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद या तो ऊपर वाले नंबर से 7 माइनस कर लें या नीचे वाले नंबर से 2 माइनस कर लें, वो हम यहाँ लिख दें। अगर इसमें से हम 2 माइनस करते हैं, 93 से 2 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया 91। अगर 98 में से भी 7 माइनस करते हैं 91 आना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर हमारा सेम रहने वाला है। अब देखिए बाकी सारा का वैसे रहेगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ये मेरा आंसर आ गया। 9999999999 को मल्टीप्लाई किया 999999999993 से, तो मेरा आंसर क्या आया 99999999990000000014। ये मेरा आया आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हम ऐसे नंबर्स को जो कि किसी ना किसी बेस के आसपास हो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ऐसी मल्टीप्लिकेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2 से 3 सेकंड में ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आप इस चीज़ की सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सोचें आपने ये वीडियो देखी या ये कंसेप्ट कहीं से भी सीख लिया और डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा तो आप 2-3 सेकंड में कर लेंगे, वो नहीं होने वाला। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इसे 2 या 3 सेकंड में नहीं कर सकते। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस प्लेलिस्ट के जो पहली वीडियोस हैं, कैलकुलेशन पार्ट 1, कैलकुलेशन पार्ट 2, कैलकुलेशन पार्ट 3 को भी ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। और इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहे और मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूं। सबसे पहले मैं कैलकुलेशंस पर ही वीडियो बनाने वाला हूं और कैलकुलेशन के सारे पार्ट ख़त्म करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप स्टडिंग।